opening and closing rank MIMSET according to NITs, right? So let's start. आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रैंक एवरी कॉलेज जितने भी हमारे NITs हैं उसकी ओपनिंग रैंक क्या है एंड क्लोजिंग रैंक क्या है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज, राइट? तो जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है वो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि ये एक टिपिकल टाइम होता है जब हम ये सोचते हैं कि अगर हमने अपग्रेड कराया कॉलेज तो हमें ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। सम टाइम इसमें थोड़ा सा डाउट होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट? सो हमें अगर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पता होगी सो दैट आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं, हम एक बार चेक करते हैं कि हम पर्टिकुलर NITs में कितने कितने रैंक पे क्लोज हो रहा है और किस रैंक वालों को वो कॉलेज मिल रहा है। तो जैसे फर्स्ट राउंड पे आपको दिख रहा है मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। तो MNIT भोपाल के लिए बात करते हैं हम, तो उसमें जो OBC नॉन वो क्रीमी लेयर है उनकी जो ओपनिंग रैंक है वो जो 371 है एंड क्लोजिंग रैंक 448 है। तो इस 448 के अंदर जितने भी बच्चे होंगे उनको आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट होने के चांसेस हैं, ठीक है? एंड सेकेंड है OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD, उसकी रैंक जो दी गई है वो 10,244 से लेके 10 ओनली अंडर 10,244 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आता है जनरल EWS। ओके, जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर उनकी रैंक 374 से लेके 434 के बीच में भी है तो आपको MNIT भोपाल मिलने के चांसेस हैं। एंड जो जनरल कैटेगरी हमारी होती है वो है 195 से लेके 370 के बीच में ही। अगर आपकी इससे नीचे भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 195 के नीचे वालों को अदर कॉलेज मिलने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए उन्होंने ओपनिंग रैंक ये दिया हुआ है और क्लोजिंग ये दिया हुआ है कि 370 वालों के बाद में कोई भी आपको चांसेस नहीं मिल सकता है। जिसकी भी रैंक 370 से बाद है तो वो MNIT भोपाल के लिए मतलब ट्राई नहीं कर सकता। अपग्रेड कराने पे मे भी अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो मिलने के चांसेस रहते हैं। एंड ओपन PWD के लिए 4,644 अगर आपकी रैंक है और क्लोजिंग रैंक इनकी जो है 10,019, ये इन्होंने क्लोजिंग रैंक डिसाइड कर रखी हुई है। ओके, तो ये 2024 का है। एंड अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1935 से लेके 2571 तक है। ST से बिलोंग करते हैं तो 4654 से लेके 5057 तक है। ओके, तो ये बात कर रहे थे हम, जो ये है हमारी MNIT भोपाल के लिए। अब आते हैं MNIT इलाहाबाद के लिए। ओके, सो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। तो उसमें जो OBC नॉन क्रीमी लेयर की जो रैंक है वो 185 से लेके 257 क्लोजिंग रैंक दी हुई है। तो अगर 185 के ऊपर भी आपकी रैंक है और 257 से नीचे तो आपको ये MNIT इलाहाबाद मिलने के चांसेस हैं। ओके, और PWD के लिए उन्होंने दिया है 10,185 से लेके 10,810 तक। ओके, जनरल EWS से है तो 182 से लेके 221 तक है। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल EWS PWD के लिए 11,801 से लेके मतलब 11,801 के अंडर ही आपकी रैंक होनी चाहिए, तब भी चांसेस है। बट सीट बहुत कम होती है तो श्योर नहीं बोल सकते, बट ये इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। ओके, सो नेक्स्ट आता है ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी मीन्स जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी का मतलब क्या है कि आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, इधर आपके पास में सर्टिफिकेट है नहीं है, नो मैटर, अगर आपकी रैंक है तो आपको ये मिलेगा। सो जनरल रैंक के लिए जो ओपनिंग रैंक है वो 25 है। 25 के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं।
अप्लाई किया मतलब 25 के पहले भी, तो ऑब्वियसली आप उनसे पहले वाले कॉलेज में जाएंगे, राइट। एंड इसकी क्लोजिंग रैंक जो है जनरल कैटेगरी की 180 है, इट मीन्स बहुत कम है। आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी अगर आपके अंदर, आपको MNIT इलाहाबाद लेना है, राइट। ओपन PWD के लिए 682 है, 2727। ओके, SC के लिए 947 और 1678। सो आप ये चीज़ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि सेम चीज़ ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए 25 ओपनिंग रैंक है, और SC के लिए 947 है, और ST के लिए 2943 है। एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए हम बात करते हैं। नाउ वी आर इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला। ओपन नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 783 to 849, एंड जनरल EWS के लिए 801 to 840। ओपन के लिए है 665 to 759, एंड SC के लिए 3047 टू 3319। ओके, ST के लिए है 4107 टू 6429। ओके, सो ये आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि जनरल के लिए किस रैंक से स्टार्ट हो रहा है और किस रैंक पे क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम कर्नाटका, राइट। सो NIT कर्नाटका सूरत। तो ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका। ओके, सो यहाँ बहुत फेमस है, ये हमारी मोस्टली सेकेंड आती है, टॉप NIT सेकेंड में आती है या थर्ड में आती है। ओके, सो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 135 टू 172। सो इट मीन्स थर्ड रैंक पे है, क्योंकि आप देख सकते हो इलाहाबाद का थोड़ा ज़्यादा है। ओके, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 7898 टू सेम 7898, एंड जनरल EWS के लिए है 116 टू 1136। ओके, एंड ओपन कैटेगरी के लिए 30 से स्टार्ट हो रही है एंड 114 पे क्लोज हो जा रही है। ओके, एंड ओपन PWD के लिए 3470 से स्टार्ट होके 3470 तक जा रही है। SC के लिए 157 से लेके 1193। ST के लिए जो ओपनिंग रैंक है वो 1856 है, एंड क्लोजिंग रैंक है 2942। ओके, एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 580 है और 663 पे क्लोजिंग रैंक है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, अब सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट दी NIT पटना। ओके, तो इसकी जो हमने बनाई ओपन OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 580 से लेके 668 के लिए, जो कि NIT पटना ने दो न्यू कोर्सेज लॉन्च किए हुए, एक AI डेटा साइंसेस एंड इंफॉर्मेटिक्स। ओके, तो ये आपको बेसिकली ध्यान में रखना होगा अगर आपको इसमें जाना है। नेक्स्ट आता है जनरल EWS 639 से लेके 692 तक। फोर्थ आता है आपका ओपन कैटेगरी 407 से लेके 560, एंड ओपन PWD में 10,590 से लेके 10,590 तक। SC के लिए 1,506 से लेके 3,221 तक। ST के लिए 5,642 से लेके 6,000 तक। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटना के लिए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डेटा साइंस इंफॉर्मेटिक्स एंड सेल्फ फाइनेंसिंग। यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग का भी है और विदाउट सेल्फ फाइनेंसिंग भी है। तो उसकी जो ओपन नॉन क्रीमी लेयर की रैंक, जो ओपनिंग रैंक है वो 735 है, एंड क्लोजिंग रैंक हमारी है 846। नॉन क्रीमी लेयर OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD के लिए 13,977 से 13,977 है,
जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 738 से लेके 828 तक है। ओपन कैटेगरी के लिए 572 से लेके 728 तक है। ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 12,313 से लेके 12,313 है। एंड एससी के लिए 3,648 से लेके 3,856 तक है। तो ये सेल्फ फाइनेंसिंग का था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम एसटी के लिए 6,652 ओपनिंग रैंक है, 7,071 पे जाके क्लोज हो जा रही है। ओके। एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है 529 से लेके 610। अगर आपकी इनके बीच में रैंक आती है तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है। ओके। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 5 ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनआईटी पटना। एआई एंड आईओटी के लिए था कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 529 से लेके 610 तक है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 540 से लेके 587 है। ओपन के लिए 292 से लेके 523 तक है। एससी के लिए 2515 से लेके 3114 तक है। एससी एसटी के लिए 4520 से लेके 6022 तक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं एनआईटी पटना के लिए एआई एंड आईओटी एंड सेल्फ फाइनेंसिंग। ओके। फाइनेंसिंग के लिए बात करते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 757 से लेके 825 तक है। जनरल ईडब्ल्यूएस 756 से लेके 782 तक है। ओपन कैटेगरी के लिए 601 से लेके 727 तक है। एससी के लिए 3556 से लेके 3860 तक है। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम एसटी के लिए 6473 ओपनिंग रैंक है एंड क्लोजिंग रैंक जो है वो है 7172। नेक्स्ट आते हैं हम एनआईटी रायपुर। आपने बहुत सारा नाम सुना होगा इसका, राइट? तो प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 712 से शुरू होके 803 पे क्लोज हो जा रही है। ओके। जनरल ईडब्ल्यूएस 723 से स्टार्ट हो रही है, 812 पे क्लोज हो रही है। ओपन कैटेगरी 452 से शुरू हो रही है और 711 पे क्लोज हो जा रही है। ओपन पीडब्ल्यूडी 11,963 से शुरू हो रही है, 12,459 पे क्लोज हो जा रही है। एससी के लिए 3,226 पे ओपन हो रही है, 3,512 पे क्लोज हो रही है। एसटी के लिए 4,161 से शुरू हो रही है एंड 6,406 पे क्लोज हो जा रही है। सो ये था एनआईटी रायपुर का। अब हम बात करते हैं एनआईटी जमशेदपुर, राइट? तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की जो रैंक है वो 513 से शुरू हो रही है और 636 तक जा रही है। जनरल ईडब्ल्यूएस की 519 से शुरू हो रही है, 637 तक जा रही है। ओपन कैटेगरी की 282 से शुरू हो रही है एंड 509 तक जा रही है। इसके बाद में ओपन पीडब्ल्यूडी की 6169 से शुरू हो रही है, 9548 तक जा रही है। एससी की 1762 से शुरू हो रही है, 2930 तक जा रही है। एसटी की 2580 से शुरू हो रही है, 4891 तक जा रही है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुरुक्षेत्र, एनआईटी कुरुक्षेत्र। ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 296 से शुरू होकर 341 तक जाती है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी 9628 से शुरू होकर 9628 तक जाती है। जनरल ईडब्ल्यूएस 297 से शुरू होकर 329 तक जा रही है। ओपन कैटेगरी 198 से शुरू होकर 291 तक जा रही है। ओपन पीडब्ल्यूडी 4198 से शुरू होकर 4192 तक जा रही है। एससी ओपनिंग रैंक क्या है? 1742 से लेकर 2150 तक जा रही है।
एंड इसके बाद एस टी 3877 से शुरुआत होकर 4649 तक जा रही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्षेत्र में ही है अभी। ओपन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 3099 ये सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए। ओपनिंग रैंक जो है 399 से लेके 515 तक है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 426 से लेके 443 तक है। ओपन कैटेगरी के लिए 303 से शुरू हो रही है, 397 तक है। एससी के लिए 2480 से शुरू हो रही है, 3394 तक है। एसटी के लिए 5256 से शुरू हो रही है, 5634 तक जा रही है। ओके, नेक्स्ट आप बात करते हैं फर्स्ट एनआईटी की, जो कि है त्रिचुपल्ली। ओके, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ त्रिचुपल्ली के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो हमारी ओपनिंग रैंक है वो 51 है, 130 पे जाके क्लोज हो जा रही है। ओके, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी के लिए 3351 रैंक है एंड क्लोजिंग रैंक 6279 है। ओके, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 61 है और एक 112 है क्लोजिंग रैंक। ओपन कैटेगरी इट मींस जनरल कैटेगरी के फर्स्ट से लेके 52 इज क्लोज्ड। ओके, फर्स्ट रैंक से लेके आप 52 रैंक के अंदर अगर आपको आपकी रैंक है तो आप इस एनआईटी में एलिजिबल। ओके, ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 251 से लेके 2016 तक है। ओके, नेक्स्ट आता है एससी के लिए 118 से लेके 995 तक है। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 9392 से लेके 9392 तक है। एसटी के लिए 473 से लेके 1816 तक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी वारंगल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो इट मीन्स कि इसकी जो ओपनिंग रैंक है 242 से लेके 294 तक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी के लिए 8629 से लेके 8629 तक ही है। एंड इसके बाद में जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 246 से लेके 268 तक है। जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 13,962 से लेके 13,962 तक है। ओपन कैटेगरी 133 से लेके 238 तक है। ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की रैंक जो ओपनिंग है तो 8200 है, 8200 एंड एससी के लिए 1275 से लेके 1900 फाइव 95 1895। ओके, सो नेक्स्ट आता है वारंगल का एसटी। एसटी के लिए 1558 से लेके 3277 71 सॉरी। नेक्स्ट अगेन आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटी भोपाल भी आपका एमसीए कराता है, प्राइवेट है। ओके, तो आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो इसकी जो रैंक दी हुई है उन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 590 से लेके 713 तक। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 593 से लेके 696 तक। ओपन कैटेगरी के लिए 388 से लेके 578 तक। ओपन कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के लिए 10,392 से लेके 10,392 तक। एससी के लिए 2,830 से लेके 3,268 तक एंड एसटी के लिए 5,166 से लेके 6,197 तक। तो ये थी हमारी ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक। मेरा ये बताने का एक ये मोटिव था सो दैट कि आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर आपकी कौन सी रैंक है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अगर आपने अपग्रेड करा है तो उसके ऊपर वाले कौन से कॉलेज मिल सकते हैं और कहाँ तक आप जा सकते हैं, राइट। अगर उसमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। एंड और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे प्लीज़ फील फ्री टू टॉक एंड कमेंट एनीथिंग। ओके।